अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनेगी बाइनांस फ्यूचर ट्रेड पे कि फ्यूचर ट्रेड किस तरह से लगानी है और जो सिग्नल आपको किसी भी ग्रुप से दिया जाता है उसे आगे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे कोई भी क्वीन लेता हूँ, ये देखें डॉट क्वीन। तो एक आ रहा है यहाँ पे स्पॉट, दूसरा आ रहा है फ्यूचर्स। तो मैंने आने फ्यूचर्स में, और सपोज आपको कोई सिग्नल दिया जाता है, जैसे कि सिग्नल आपके पास होता है कि 26.683 पे आपने बाय करना है। 26.683, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी प्राइस दोगे कि जिस कीमत पे आप बाय करना जा रहे हो, और जितने आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं फ्यूचर वॉलेट में, मेरे पास क्योंकि ज़ीरो है तो मैं ट्रेड नहीं लगा सकता, वैसे आपको लगा के बता देता हूँ। तो आपने करना ये है कि आपके टोटल जितने फंड्स पड़े हुए हैं फ्यूचर वॉलेट में, जितने भी हैं आपके पास, 100 USDT है, 300 USDT है, आपने उसके टोटल फंड्स के सिर्फ 10% फ्यूचर ट्रेड में लगाने हैं और बाकी 90% आपने रखने हैं बैकअप पे। ये बात आप जहन में रखना। लोग शुरू में फ्यूचर ट्रेड लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा लेवरेज यूज़ कर लेते। तो लेवरेज उनको ज़्यादा यूज़ करने का नुकसान ये होता है कि अगर ट्रेड थोड़ा सा उनके मुखालिफ सिमत में भी चली जाती है, तो अगर उन्होंने ओपन लॉन्ग लगाई है वो शॉर्ट की तरफ चली जाती है, मतलब उसकी वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाती है। तो उसमें नुकसान ये होता है, अगर आपकी लेवरेज ज़्यादा है तो आपको नुकसान भी ज़्यादा होने लग जाता है। तो आपने दो चीज़ें माइंड में रखनी है। नंबर एक कि आपने टोटल फंड्स के सिर्फ 10% जितने आपके फ्यूचर वॉलेट में पड़े हैं उसके सिर्फ 10% आपने ट्रेड में लगाने हैं। और अगर आपको उसने सिग्नल दिया है कि 26.683 पे बाय करना है, तो उसने ये ऊपर गया हुआ है 26.853 पे इधर। तो 85 पे अगर है सिग्नल के 26.85 पे आप टेक प्रॉफिट कर लो, तो आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट कर सकते हो। और स्टॉप लॉस अगर उन्होंने बताया हुआ है तो स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगाना है। ये देखें, इसके दो हिस्से हैं। नंबर 1, ये जो ऊपर चेक आ रहा है मार्क किया हुआ है, पहला है टेक प्रॉफिट। तो इसमें आपने करना है टेक प्रॉफिट जितनी कीमत पे आप इसको सेल करना चाह रहे हो। और यहाँ पे है स्टॉप लॉस, मतलब अगर यहाँ तक वैल्यू इसके नीचे गिर जाती है तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए और आपको लॉस ना हो। तो स्टॉप लॉस आप बाद में ऊपर कर सकते हो। तो ये मैं कुछ फंड्स इसमें डाल के आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा कि कैसे स्टॉप लॉस ऊपर कर सकते हैं अगर ट्रेड प्रॉफिट में जा रही होती है और कोई हमें गुड न्यूज़ मिल जाती है कि ये क्वीन इससे भी ऊपर जा सकता है, तो हम उस ट्रेड को ओपन रहने देते हैं। तो फिर उसमें करना ये होता है कि आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर करते जाते हो, जिससे आपके जो लॉस की चांसेस होते हैं लॉस के, वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो वहाँ से नीचे आ भी जाता है कोई थोड़ा सा, तो आपकी ट्रेड हमेशा प्रॉफिट पे ही ख़त्म होती है, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस ऊपर प्रॉफिट में कर दिया था। जैसे 26.683 पे आपने ट्रेड लगाई है और 26.9 पे ये आपने स्टॉप लॉस कर दिया। इसका स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है जहाँ पे नीचे गिर रही है वैल्यू, आप इसको वहाँ पे क्लोज कर दो। तो ये पहले मैं ट्रेड की आपको वो एंट्री करके बाद में उसका बता देता हूँ, नहीं तो सारा कंफ्यूज हो जाएगा, सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस सपोज उन्होंने आपको बताया कि 26 पॉइंट, इस वैल्यू पे आप परचेज़ कर रहे हो, तो लाजमी बात है स्टॉप लॉस आपका 26.683 से थोड़ा सा कम होगा। तो 26.65 पे हम कहते हैं कि अगर आ जाती है ट्रेड, इधर तक गिर जाती है किसी क्वीन की वैल्यू, जैसे डॉट क्वीन है, इसकी वैल्यू 26.65 पे गिर जाती है, तो ये ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो ये ट्रेड के दो पोर्शंस हैं। नंबर 1 है टेक प्रॉफिट। इधर तक अगर हम देखते हैं कि ट्रेड चली जाती है ऊपर, इसकी कीमत डॉट की चली जाती है, यहाँ पे सेल हो जाएगा तो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे है स्टॉप लॉस, जो कि 26.65 पे है। एक देखें हमारी है परचेजिंग वैल्यू
दूसरा है सेलिंग वैल्यू, तीसरा हमारा है स्टॉप लॉस, जिस पे हम थोड़े से नुकसान पे इसको क्लोज कर देते हैं, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम इस वैल्यू पे परचेज़ करते हैं और कुछ देर के बाद डॉट की वैल्यू चली जाती है 90 पे, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस अपनी परचेजिंग वैल्यू से ऊपर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और टेक प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो हम टेक प्रॉफिट क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे कि अगर ये 27.9 पे चला जाता है तो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। और स्टॉप लॉस हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे 26.85। अब आप अगर देखो 26.683 पे हमने बाई किया था और स्टॉप लॉस हमारा जा रहा है 26.85 पे। इधर से बताता हूँ आपको, यहाँ पे हमने इधर तकरीबन इधर ही हमने किया था बाय 26.683 था समथिंग, यहाँ पे हमने बाय किया था। तो इसकी कीमत ऊपर जा रही थी और ऊपर चली गई, तो हमने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस हमने कर दिया ऊपर। हम अपना स्टॉप लॉस ले गए हैं यहाँ पे 26.85 पे। तो इसका हमें फ़ायदा ये होगा, जब ऊपर से 27 पे अगर कोई गया हुआ है 27 से ऊपर, उधर से नीचे आता भी है, तो अगर 26.85 पे हिट करेगा तो हम फिर भी प्रॉफिट में क्लोज होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे नीचे बता दें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। तो सिग्नल अगर आपको कोई दिया जाता है कि यहाँ पे आपने कहीं पे बाई करना है, नीचे यहाँ पे बाई करना है और इधर सेल करना है यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे बाई कर लेते हो, इधर आपकी सेलिंग हो गई है, प्रॉफिट में चले गए हो। अगर सपोज जैसे यहाँ से नीचे गिर गया है तो आप क्या कहते हो, यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रेड आपकी थोड़े से लॉस पे क्लोज हो जाए। जैसे ये देखो नीचे जा रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड आगे थोड़े से नुकसान पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो ये सारा सीन होता है इसमें। और बाकी जो ये स्टॉप लॉस आप नीचे यहाँ पे लगा रहे होते हो, आप इसको ऊपर भी कर सकते हो। टेक प्रॉफिट भी आपको साथ ऊपर करना पड़ता है फिर। अच्छा, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बतानी थी आपको। एक तो ये थी कि आपने टोटल फंड्स के सिर्फ 10% यूज़ करने हैं, ठीक है, बाकी 90% आपने क्रॉस ट्रेड पे बैकअप के तौर पे रख देनी है, जिससे इसकी लेवरेज कम रहेगी। लेवरेज ने लिक्विडेशन प्राइस, सॉरी, तो इससे लिक्विडेशन उसकी कम रहेगी, ऑटोमेटिकली तकरीबन नील हो जाती है। अगर टोटली हम 10% फंड यूज़ करते हैं, हमारी लेवरेज भी कम होती है। तो लेवरेज जो यहाँ पे देखो, ये ऊपर आ रहा है क्रॉस डॉट USDT, परपीचुअल के नीचे एक आ रहा है क्रॉस, दूसरा आ रहा है 10x। ये है हमारी लेवरेज। आपने लेवरेज हमेशा यूज़ करनी है 5x से 7x तक, इससे ज़्यादा नहीं करनी। आप इसे कम कर सकते हो, 2x कर सकते हो, 3x कर सकते हो, लेकिन आपने लेवरेज हमेशा 5x से 7x तक रखनी है। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो आपके फिर नुकसान का जो मार्जिन है, जो आपका लॉस हो रहा होगा, उसका मार्जिन भी बढ़ता जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो आपको लॉस भी ज़्यादा होगा। तो हमने क्या करना है, फ्यूचर ट्रेड में सेफ खेलना है। जो भी क्रिप्टो करेंसी में आता है उसमें 0.90% लोग या 0.9% लोग कमाते हैं, बाकी सारे अपना नुकसान करवाते हैं। तो हमने सेफ खेल के सिर्फ प्रॉफिट लेना है कि अगर ट्रेड हमारी मुखालिफ भी चली जाती है जो हमने ट्रेड लगाई है, तो अगर हमारी लिक्विडेशन प्राइस 0 या नील जा रही है तो फ्यूचर में चांसेस हैं इसके ऊपर आने के, अगर हमने लॉन्ग ट्रेड लगाई है काफ़ी लंबे अरसे के लिए। तो अगर हम डे ट्रेडर हैं तो डे ट्रेडर में यही होता है कि छोटी मोटी ट्रेड लगा ली, उसमें $2-4-8 बच के, ठीक है, ख़त्म। जो बड़ी ट्रेड लगाते हैं 400-500 USDT प्रॉफिट की, उसमें ये मैं आपको बता रहा हूँ, डे ट्रेडिंग में भी आपने ये करना है कि आपने अपनी लेवरेज हमेशा 5x से 7x रखनी है। आप इसको ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा लेवरेज पे लालच में आके कोई ट्रेड लगा देते हो तो आपको उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो लेवरेज इसकी मैं 5x सेट कर देता हूँ और
ट्रेड मैंने लगानी है क्रॉस की। ये 3 चीज़ें जहन में रखनी है आपने। क्रॉस ट्रेड लगानी है, लेवरेज आपने कम रखनी है 5x, और टोटल फंड्स की आपने सिर्फ 10% यूज़ करने हैं। बाकी 90% इसका क्रॉस ट्रेड पे बैकअप पे होगा, जिससे इसकी लिक्विडेशन प्राइस हो जाती है 0। तो अगर हम इसको क्वीन को बाय करते हैं, 1 मिनट यहाँ पे दोबारा चार्ट में देख लेते हैं। सिग्नल अगर आपको मिला है यहाँ से, ये देखो इस पॉइंट पे ये जो ग्रीन कैंडल है, इस पॉइंट पे उन्होंने बाइंग बताई है। ये देखो यहाँ से ऊपर जा रही है, तो इधर वो सेल करवा देते हैं आपको। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि आपने यहाँ पे बाई करना है 26.565 पे। यहाँ पे आपने बाई कर लिया, 10% आपने यूज़ किया अपने टोटल फंड में से, ठीक है। 5x आपने लेवरेज रखी, क्रॉस है, और दूसरा ये 3 डॉट आ रहे हैं ऊपर राइट कॉर्नर पे, ऊपर। तो इस पर क्लिक करके आपने प्रेफरेंसेस में आना है और हेज मोड ऑन कर लेना है। इसका बहुत फ़ायदा होता है। इस पर आप 2 ट्रेड डे के टाइम पे ऑन कर सकते हो। अगर आपकी जो आप ओपन लॉन्ग भी कर सकते हो, ओपन शॉर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे बाई करते हो, टोटल फंड्स की आपने 10% यूज़ करने हैं, और क्रॉस ट्रेड है, 5x लेवरेज है, ठीक है। टेक प्रॉफिट आपने इसका लगाना है। यहाँ से ऊपर गया था क्वीन इधर से, तो यहाँ से ये गया था 26.85 पे। अगर वो सिग्नल देते हैं आप सेल कर दो, तो टेक प्रॉफिट आप रखोगे 26.85, और स्टॉप लॉस वो बता देंगे आपको कि ये पोर्शन है इसका। तो स्टॉप लॉस वो आपको बता देंगे 26.565 पे आपने बाई की है। तो स्टॉप लॉस अगर आपको वो बता देते हैं, सपोज यहाँ पे आ जाती है, यहीं पे 26.531 पे, तो यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दो। तो आपने बाय करना है, ओपन लॉन्ग करना है, ठीक है। ओपन लॉन्ग करोगे, आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी। इन दोनों में से, टेक प्रॉफिट में से या स्टॉप लॉस में से, जोन सा टारगेट हिट होगा, ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। और इसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट लाजमी बचेगा। अगर आपके फंड्स कम है, फिर भी आप ये देखो आपको प्रॉफिट आ रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो अगर आपको ग्रुप में या जो भी व्हाट्सएप के या जो भी फेसबुक के ग्रुप होते हैं क्रिप्टो के, वहाँ पे आपको जो ट्रेड लगवा रहा है वो बता देता है कि इसने मज़ीद ऊपर जाना है, तो आप क्या करोगे, जब ट्रेड आपकी लग जाती है तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर आ जाता है इसका। तो एडजस्ट लेवरेज के साथ एक ऑप्शन आ रहा होता है टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस का, इस तरह से कुछ था, मेरे जहन में नहीं है। आप उस पर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आप आगे से अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोबारा से रीसेट कर सकते हो। अगर वो कहता है कि ये और ऊपर जाएगा, तो आपने टेक प्रॉफिट जो लेना है, ये 25 लिखा गया था, 26 आना था, अच्छा। तो टेक प्रॉफिट आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना सपोज वो 27.5 तक जा रहा है, तो आपने 27.5 पे टेक प्रॉफिट को ले जाना है। और स्टॉप लॉस जो आप पहले थोड़े से नुकसान पे बंद कर रहे थे, इसको आपने अपनी परचेजिंग वैल्यू से ऊपर ले जाना है। तो आप जैसे सपोज 26.8 पे ले जाते हो इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 27 से ऊपर इसकी कीमत चली गई है, आप अपना टेक प्रॉफिट ज़्यादा कर लेते हो कि मैं इसको ज़्यादा कीमत पे बेचना चाह रहा हूँ, और अपना स्टॉप लॉस भी ज़्यादा कर लेते हो कि मैं इसको, अगर ट्रेड यहाँ पे वापस आ जाती है 26.8 पे, तो क्लोज हो जाए। तो इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने स्टॉप लॉस जो अपना ज़्यादा किया, आपकी ट्रेड फिर भी प्रॉफिट में ही ख़त्म होगी। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।